नमस्कार विद्यार्थियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत के भूगोल के अंतर्गत खनिज संसाधन। भारत में वैसे तो विविध प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। यहाँ का जो वृहद आकार है और यहाँ की जो विविधतापूर्ण भूगर्भीय संरचना है उसमें देश के अनेक प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। भारत का जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग है वो प्राचीन चट्टानों से बना है, जिसमें विविध प्रकार के खनिजों के अक्षय भंडार पाए जाते हैं। साथ ही देश को आर्थिक और औद्योगिक आधार भी ये खनिज प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ खनिज ऐसे हैं जो उत्तमता की दृष्टि से कुछ खामियां भी रखते हैं। साथ ही 30 खनिजों का उत्पादन का मात्रा और मूल्य की दृष्टि से भी ये खनिज उत्पादन महत्वपूर्ण है। लौह अयस्क, कोयला, अभ्रक, मैग्नीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर की दृष्टि से देश की स्थिति उल्लेखनीय है, लेकिन तांबा, जस्ता और सीसा की स्थिति कमजोर है। देश एक और जहां लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, ग्रेनाइट के निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा कमाता है, वहीं दूसरी ओर तांबा, चांदी, निकल, जस्ता, कोबाल्ट, टीन, सीसा जैसी धातुओं व पेट्रोल का आयात भी करता है। यहाँ पर अगर खनिजों का वितरण देखा जाए और यदि एक रेखा महाराष्ट्र की दक्षिणी पूर्वी सीमा से लेकर नागपुरा, मंडारा, आगे जबलपुर होते हुए उत्तर प्रदेश से नेपाल तक खींच दी जाए तो इस रेखा के पूर्व का भाग देश का प्रमुख खनिज भंडार वाला क्षेत्र है। देश का 80 से अधिक प्रतिशत उत्पादन जो है खनिजों का वो यही होता है। हमारे देश में खानों की संख्या भी लगभग 3000 है। इनमें से 60% खाने धात्विक खनिजों, 20% ऊर्जा खनिजों व शेष 20% धात्विक खनिजों की है। इसके अलावा यदि हम वितरण को देखें तो कुछ 6 प्रमुख खनिज मेखलाएँ यहाँ पर हैं। उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय मेखला, मध्यवर्ती मेखला, दक्षिणी मेखला, दक्षिणी पश्चिमी मेखला, उत्तरी पश्चिमी मेखला और हिमालय मेखला। खनिज वैसे तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिजों में भी 2 प्रकार के, लौह धातु खनिज और अलोह धातु खनिज। और अधात्विक खनिज जो होते हैं उनमें धातु का अंश नहीं होता है, जैसे चूना पत्थर, नाइट्रेट, पोटाश आदि। और तीसरे होते हैं अणुशक्ति खनिज। तो अगला जो वैसे हमारा टॉपिक है वह है धात्विक खनिज के अंतर्गत लौह अयस्क। वर्तमान औद्योगिक सभ्यता में लोहे का महत्वपूर्ण स्थान है और यह एक आधारभूत खनिज है। लोहे के बिना हम आज के युग की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह देश के आर्थिक विकास की आधारशिला है। इससे छोटी बड़ी मशीनें, जलयान, मोटर यंत्र ये सभी बनाए जाते हैं और यह एक सस्ती और उपयोगी धातु है। इसे किसी भी आकृति में बदला जा सकता है। साथ ही ये उन्हीं चट्टानों से निकाला जाता है जिनमें लोहे का अंश होता है। लोहे के प्रकार के अंतर्गत भारत में कुल 5 प्रकार का लौह अयस्क मिलता है। पहला है मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट और चौथा है सीडोराइट और पांचवा है लैटेराइट। मैग्नेटाइट जो लोहा है यह काले रंग का और चुंबकीय लोहे का ऑक्साइड होता है। ये ज़्यादातर आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है और इसमें धातु का अंश 60% होता है, इसलिए यह एक उत्तम किस्म का लोहा होता है। भंडार जो है वह इसके झारखंड के पूर्वी भाग, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिलों में पाया जाता है। दूसरा है प्रकार हेमेटाइट। यह लाल एवं भूरे रंग का लोहे का ऑक्साइड होता है और इसीलिए इसको लाल रंग का लौह अयस्क भी कहते हैं। यह ज़्यादातर जो जलज चट्टानें होती है उसमें पाया जाता है। इसमें शुद्ध धातु का अंश 60 से 70% होता है, इसलिए यह सबसे उत्तम किस्म का लोहा होता है और ये ज़्यादातर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा राज्यों में मिलता है। तीसरा जो लोहे का प्रकार है वह है लिमोनाइट। यह एक जल योजित लौह अयस्क कहलाता है। यह ऑक्सीजन, जल तथा लोहे के मिश्रण से बनता है। इसमें शुद्ध धातु का अंश 10 से 40% होता है। साथ ही इसका रंग जो है वह पीले कलर का होता है और यह परतदार चट्टानों में मिलता है। इसकी जो भंडार है वह सोनभद्र, उत्तराखंड के गढ़वाल व हिमाचल की कांगड़ा घाटी में मिलते हैं।
चौथा प्रकार है सिडेराइट। इसमें इसे लोहा कार्बोनेट भी कहते हैं। इसमें लोहे तथा कार्बन का मिश्रण होता है। इसका रंग जो है वह भूरा होता है। साथ ही इसमें धातु का अंश 48% होता है। पांचवा है लेटेराइट। लेटेराइट चट्टानों के अपक्षय के फलस्वरूप जब सिलिका और लवण युक्त मिट्टी बहकर चली जाती है तो उनमें लोहा और एल्यूमिनियम का अंश बच जाता है। इससे ही लेटेराइट लोहे का निर्माण होता है और इसका रंग भूरा होता है। आर्थिक दृष्टि से अनुकूल नहीं होने के कारण हालांकि इसका उत्पादन अधिक नहीं होता है। वह लौह अयस्क के भंडार भारत में कुल विश्व का 20% लोहा पाया जाता है और लोहे के भंडार जो है वह 2160 करोड़ टन अनुमानित बताया गया है। और यहाँ पर जो भारतीय भूगर्भ विभाग के अनुसार 23 करोड़ टन के भंडार है, उसमें से 85% हेमेटाइट, 8% मैग्नेटाइट और 7% अन्य किस्म का लोहा है। उत्पादन और वितरण की दृष्टि से देखें तो वैसे तो देश के लगभग सभी राज्यों में लोहा पाया जाता है, लेकिन भंडार और उत्पादन की दृष्टि से उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा राज्य महत्वपूर्ण हैं। इन राज्यों में कुल उत्पादन का 95% से भी अधिक भाग प्राप्त किया जाता है। गोवा जो है वह राज्य का महत्व अभी भी हाल में बढ़ा हुआ है। यह देश का 15.6% लोहा निकालता है तथा देश में चौथा स्थान रखता है। इसका जो वार्षिक उत्पादन है वह 223 लाख टन है। हालांकि यहाँ पर घटिया किस्म का लोहा होता है और उसमें शुद्ध धातु का अंश 57 से 60% तक मिलता है। इसमें एक मैग्नीज युक्त लोहा भी मिलता है जिसे काला लोहा कहते हैं। गोवा में लोहे की खानें खुली और मशीनीकृत है। यहाँ लोहा सस्ते नदी जल मार्गों द्वारा और विद्युत द्वारा नियंत्रित रस्सियों द्वारा परिवहित किया जाता है। दूसरा है छत्तीसगढ़। उत्पादन की दृष्टि से यह देश में तीसरा स्थान रखता है। यहाँ देश का 16% लोहा प्राप्त होता है और ज़्यादातर जो लोहा है वह हेमेटाइट किस्म का है। इसमें बस्तर और दुर्ग जिले सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। साथ ही बैलाडीला में लोहा उत्पादन का कार्य जो है वह राष्ट्रीय खनन विकास निगम कर रहा है। यहाँ लोहे का 59 से 69 तक शुद्ध धातु का अंश पाया जाता है और दुर्ग जिले के धल्ली राजहरा पहाड़ियाँ जो हैं वो महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं। तीसरा है उड़ीसा। उड़ीसा देश में प्रथम स्थान रखता है। वह देश का 28% लोहा 406 लाख टन लोहा उत्पादित करता है। देश की उत्तम किस्म के भंडारों का लगभग 30% यहाँ पाया जाता है और सुंदरगढ़ और मयूरभंज और क्योंझर जिले यहाँ पर प्रमुख हैं। और साथ ही यहाँ पर सुलेपात पहाड़ी खारकोई नदी के उद्गम के समीप है जिसमें लोहा 67% तक पाया जाता है। उड़ीसा का लोहा जो है वह हेमेटाइट किस्म का है और यहाँ सख्त सघन गहरे भूरे रंग का होता है। कहीं कहीं लिमोनाइट किस्म का भी लोहा पाया जाता है। यहाँ का लोहा राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर, बोकारो के इस्पात कारखानों में काम में लाया जाता है। चौथा है झारखंड। झारखंड राज्य में लोहे की पेटी उड़ीसा से जुड़ी है। यह देश का 11% लोहा उत्पादन करता है और यहाँ का उत्पादन 161 लाख टन है। इसका विस्तार दक्षिण पूर्वी भाग में सिंहभूमि जिले पर है। यहाँ पर देश में सबसे पहले लोहा निकालने का काम प्रारंभ हुआ था और साथ ही यह राज्य देश का 15% लोहा उत्पादित करता है। यहाँ उत्तम किस्म का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस्म का लोहा मिलता है। यहाँ का लोहा रेल मार्गों द्वारा इस्पात कारखानों व बंदरगाहों पर लाया जाता है। पांचवा है कर्नाटक। यह देश का 15% लोहा भंडार तथा 26% लोहा उत्पादन करता है। इस राज्य में लोहा उत्पादन क्षेत्र काफ़ी बिखरा मिलता है, लेकिन अधिकांश उत्पादन बेल्लारी जिले के होसपेट क्षेत्र से प्राप्त होता है। बेल्लारी जिले का लोहा हेमेटाइट उत्तम किस्म का है। यह सलेटी और भूरे रंग का होता है। धातु का अंश यहाँ पर 60 से 70% तक है। चिकमंगलूर जिले के बाबा बुदन की पहाड़ी, कालाहारी, केमागुंडी, कद्रमुख क्षेत्रों में चित्रदुर्ग, शिमोगा, तुमकुर जिलों से लोहा प्राप्त होता है। यहाँ पर लोहा क्वार्ट्ज मैग्नेटाइट प्रकार का है
और मंगलोर और हसन के बीच स्थापित रेल मार्ग द्वारा भी यहाँ से लोहा ले जाया जाता है। हॉस्पेट सुंदूर क्षेत्र विजयनगर के कारखाने में लौह अयस्क प्रदान करता है। छठा है महाराष्ट्र। राज्य के पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में लोहे के जमाव पाए जाते हैं। पूर्वी भाग में चांदा जिले के लोहारा, पीपलगांव, असोला, देवला गांव, सूरजगढ़ क्षेत्रों में हेमेटाइट क्षेत्रों से हेमेटाइट प्रकार का लोहा प्राप्त किया जाता है। सातवां है आंध्र प्रदेश। यहाँ से प्रतिवर्ष लगभग 25 लाख टन लोहा प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर कृष्णा, कर्नूल, गुंटूर, कुडप्पा, अनंतपुर, खम्माम, नेल्लोर प्रमुख उत्पादक जिले हैं, जिसमें लोहे के शुद्ध धातु का अंश 50 से 65% तक होता है। साथ ही विशाखापट्टनम में इस्पात कारखाना स्थापित हो जाने से इस क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है। सातवां है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लगभग 25 लाख टन लोहा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है आठवां तमिलनाडु। यहाँ सलेम जिला प्रमुख है और साथ ही यहाँ पर तीर्थमलाई पहाड़ियों पर मैग्नेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है, जिसमें 35% से 45% तक शुद्ध लोहा होता है। घटिया किस्म के लोहे के भंडार भी यहाँ पर है। यहाँ का बढ़ता हुआ उत्पादन सलेम स्थित इस्पात कारखाने की आवश्यकता को पूरा करता है। साथ ही अन्य उत्पादक राज्यों में है राजस्थान में उदयपुर, जयपुर, अलवर, बूंदी, सीकर, भीलवाड़ा। हरियाणा में महेंद्रगढ़, पश्चिम बंगाल में वर्धमान, वीरभूम, दार्जिलिंग में भी लोहे के भंडार मिले हैं। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और मंडी में भी लोहा मिलता है। साथ ही उत्तराखंड में गढ़वाल, अल्मोड़ा जिले में भी लोहा मिलता है। उत्तर प्रदेश की सोनभद्र, मिर्ज़ापुर में भी लोहे के भंडार मिले हैं। जम्मू कश्मीर में जम्मू और उधमपुर जिले प्रमुख हैं और गुजरात में नवानगर, पोरबंदर, जूनागढ़, भावनगर, बड़ौदा, खंडेश्वर की खानों से घटिया किस्म का लोहा निकाला जाता है। उत्पादन के हिसाब से देखा जाए तो भारत विश्व के लौह अयस्क उत्पादन देशों में चौथा स्थान रखता है और यहाँ पर लोहे का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन गत शताब्दी की ही देन है। पिछले 30 वर्षों में उत्पादन 20 गुना से अधिक बढ़ गया है। अभी 2009 में 18 लाख टन तक यह पहुँच गया था। अब है लोहे का व्यापार। भारत में धीरे धीरे विश्व का एक प्रमुख लोह निर्यातक देश के रूप में उभर रहा है। यह लोहे का व्यापार का 8.2% हिस्सा भारत का होता है और भारत के कुल खनिज निर्यात का मूल्य 60% लोहे से प्राप्त होता है। यहाँ पर निर्यात में इंजीनियरिंग सामान, सूती वस्त्र, चमड़े का सामान, जूट, चाय आदि के बाद लोहे अयस्क का नंबर आता है। भारत में यदि लोहा अयस्क के उत्पादन को बढ़ा दिया जाए तो 15 लाख टन तक लोहा निर्यात कर सकने की स्थिति में आ सकता है। देश में लोहा इस्पात उद्योग में कम मांग और कम कीमत होने के कारण भारतीय लोहे की विश्व में काफ़ी मांग है। साथ ही भारत को लोहा निर्यात नहीं करना चाहिए, ये ऐसा अर्थशास्त्रियों का भी मानना है, क्योंकि लोह निर्यात ने भारतीय विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने में भारी मदद की है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जापान की सहायता से बेलाडिला, राजहरा, ईरान की सहायता से कद्रमुख लोह क्षेत्रों का विकास भी किया गया है और गोवा में उत्पादन जो है वह जापान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बढ़ाया गया है। जापान भारत का सबसे बड़ा ग्राहक है। कुल लोहा निर्यात का 70% से अधिक उत्पादन जो है 70% से अधिक भाग जो है वह जापान हमारे देश से मंगवाता है। साथ ही इसके कुछ और प्रमुख ग्राहक भी हैं। रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, इटली, युगोस्लाविया, जर्मनी भारतीय लोहे के प्रमुख ग्राहक हैं। खाड़ी देशों में भी, इराक और ईरान में भी लोहे का निर्यात किया जाता है और कई विदेशी देश जो हैं उनके द्वारा यहाँ पर इस्पात कारखाने भी लगाए गए हैं। तो ये तो था विद्यार्थियों आपके लौह अयस्क के उत्पादन और प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। धन्यवाद विद्यार्थियों।